हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी की कि हर वक्त हाई एनर्जीज में रहा जाए। हम यहाँ सोल पर्पस के लिए आए हैं। हमारा ये लास्ट बर्थ है, फिर मोक्ष मिल जाता है। अब हर वक्त डीएम के बारे में सोचने वाली, रीयूनियन के बारे में सोचने वाली डीएफ ऑनेस्टली खुद से सवाल करें कि वो इनमें से किस स्टेज तक पहुंच पाई है। क्या आप सच में एक अवेकन फेमिनाइन बन चुकी हैं? कल मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि समटाइम्स लिविंग समवन इज़ ऑल्सो लव। और चूँकि जो चेस कर कर के ड्रेन हो चुके हैं, वो मेरी इस कम्युनिटी पोस्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। कहीं ना कहीं इस जर्नी से उनको ये लेसन मिला कि इस चेजिंग से खुद को मुक्त करना ही प्रेम है। इसमें इस पर एक डीएफ का कमेंट था कि दोनों के लिए ही मुश्किल होता है, दोनों दुखी होते हैं इस जर्नी में। तो इनर वर्क करते करते आप फिज़िकल चेजिंग तो हील कर लेते हो, पर मेंटल चेजिंग, उसका पैटर्न इतना डीप रूटेड होता है आप में, उसके रूट कॉज तक आप जा ही नहीं पाते। अगर मेंटल चेजिंग छोड़नी है तो एक न्यू बिलीफ सिस्टम आज ही से अपनी प्रोग्रामिंग में लाइए, दैट रियल लव इज़ टू अनकेज वन सेल्फ एंड अदर्स टू, नॉट टू बाउंड एनी वन इन 3D प्लेन। प्रेम का अर्थ ही है खुद को इस चेजिंग से मुक्त कर देना और दूसरे व्यक्ति को भी। यही चेजिंग एक बंधन है, बोझ बनती है इस जर्नी में। यही चेजिंग आपकी असेंडिंग में बाधा है। चलो अभी एज्यूम करो, मान लो आपकी मैरिज डीएम से फिक्स हो जाए। आप में से 100% कौन श्योर है, कौन दावा कर सकता है कि वो अपने डीएम के साथ आफ्टर मैरिज सोल पर्पस मदर अर्थ को सर्व करेंगे ही? आप पूछिए खुद से कि क्या विवाह के अगले दिन से ही आपका सोल पर्पस शुरू हो जाएगा, या अगले दिन ना सही तो 1 महीने बाद? कौन से नेक काम आप शुरू करेंगी? बल्कि केसेस तो ऐसे आते हैं कि डीएफ्स का इनर वर्क ही छूट जाता है। अगर उनका रीयूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, 3D यूनियन हो जाता है, तो डीएम वापस आ जाते हैं तो इनर वर्क ही छोड़ देते हैं। वो उनको लगता है कि हमने सब कुछ हील कर लिया, तो अब इनर वर्क की क्या ज़रूरत है। वो इनर वर्क के लिए भी टाइम मैनेज नहीं कर पाती हैं। आपकी जर्नी में जो रीज़न है सफरिंग का, कि इतना आप इनर वर्क कर रही हैं, खुद की हीलिंग कर रही हैं, पर सफरिंग जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो वो है लैक ऑफ राइट गाइडेंस, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, और उससे भी बड़ा कारण लैक ऑफ विलिंगनेस। आप में उस जज्बे की कमी है, आप में इंटेंशन ही नहीं है। आप खुद अपने आप को इस मेंटल चेजिंग में स्टक रखना चाहते हो। आप लोगों को अंदर का फियर होता है, अंदर से एक फियर होता है, डर होता है कि अगर कहीं हमने मेंटल चेजिंग भी छोड़ दी तो क्या डीएम हमें भूल जाएंगे, कि हम भी उन्हें याद ना करें तो फिर वो भी हमें याद नहीं करेंगे, ये जर्नी हमारी ख़त्म हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अहंकार
सत्य और ज्ञान से दूर भागता है। जब तक आपके मन में अहंकार होगा, तब तक आप ऐसे गाइडेंस से दूर भागेंगे जो सत्य पर आधारित हो। एक अवेकन डीएफ कभी भी अपनी एनर्जी और वाइब्रेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रीयूनियन को चेज़ नहीं करती है, कभी भी नहीं करेगी। इनफैक्ट सोचती तक नहीं है, बल्कि वो अपने इनर वर्क ग्रोथ को मेंटेन रखते हुए डीएम को गाइड करती है इनर ग्रोथ के लिए। प्रॉपर स्पेस देती है, पीछे नहीं पड़ी रहती हर वक्त उसके, और डिस्टेंस में रहते हुए भी उसे अनकंडीशनल लव की एनर्जी को बना के रखती है। मैं ये नहीं कहती कि डीएम का रूड बिहेवियर टॉलरेट करते हुए अनकंडीशनल लव कीजिए, नहीं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी कभी ये नहीं सिखाती है। डीएम को तब उनकी करप्ट प्रोग्रामिंग के साथ वहीं छोड़ दीजिए। अगर आपके हीलिंग वर्क से, इनर वर्क से उनमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, वो रूट के रूट ही हैं, वो मैट्रिक्स से थोड़ा भी वो बाहर नहीं आना चाहते, तो उनको उनकी जो करप्ट प्रोग्रामिंग है उसके साथ ही उसी हाल पे छोड़ दीजिए। अगर वो आप जैसी ग्रोथ नहीं चाहते, शायद यही उनका कार्मिक बैगेज है जो उनको क्लींस करना है, और आपकी मेंटल चेजिंग से वो कार्मिक बैगेज उनका हील नहीं हो पा रहा है, क्लींस नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप चाहती हैं कि डीएम आपको चेज करें आप ही की तरह, तो खुद को अवेकन डीएफ रखिए। डीएम का एक टेक्स्ट, एक कॉल आ जाए तो सेकंड्स में आपका डेस्परेशन सरफेस पे आ जाता है। यहीं से आपकी वीकनेस उनको पता चल जाती है। डीएम टैक्सिंग नहीं कर रहे हैं तो डबल टैक्स कर रहे हैं, ये है आपकी इनसिक्योरिटी। अगर वो पर्सन जेन्युइन आपसे कम्युनिकेशन रखना चाहता है, बात करना चाहता है, तो वो टेक्स्ट बैक करेगा। बट डोंट इनिशिएट ऑलवेज फ्रॉम योर साइड अगेन एंड अगेन। डीएम आपको 3 कंडीशंस पे ही चेस करते हैं। फर्स्ट, जब वो आपकी ग्रोथ देखते हैं डिस्टेंस से, दूर से। सेकंड, जब वो आपकी इनर ब्यूटी, इनर ग्लो पहचानना शुरू करते हैं। थर्ड वन, जब वो आपको अकेले में खुश देखते हैं। दैट इज़ अलोननेस को ही आपने अपना इनर वर्क बना दिया है, और वो ये देख रहे होते हैं कि आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हो। तब जाके उनकी चेजिंग शुरू होती है आपके प्रति। ये 3 टिप्स हैं खुद को एक अवेकन डीएफ रखने के लिए। सो इंस्टेड चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग। बल्कि ये सोचिए ना कि जो आपके एनर्जी लेवल तक आना ही नहीं चाहते, चाहे डीएम ही क्यों ना हो, तो आप उन्हें अपनी लाइफ में क्यों चाहती है। उन्हें उन्हें आने दीजिए, जो आपकी ग्रोथ देखकर खुद भी उस इनर ग्रोथ से जुड़ जाए। ऐसे तो ट्विन फ्लेम्स अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं। सो डीएफ्स, मैंने जो अभी टिप्स बताए उन्हें फॉलो कीजिए, ताकि आपके डीएम को आपकी वो ग्रोथ दिख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।